कहा जाता है कि बाली इतना ताकतवर था और उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी एक गुफा ऐसी थी जिसमें जाने से बाली भी डरता था। आखिर क्या राज था इस गुफा का, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बाली एक महान और शक्तिशाली राजा था जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि इन्होंने कई बार देवताओं तक की मदद की थी। बाली में इतना बल था कि तीनों लोग को जीतने वाले रावण तक को बाली ने परास्त कर दिया था और रावण तक बाली के नाम से कांपता था। एक बार दुदम्भी नाम का असुर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा और जिसके बाद दोनों में घमासान युद्ध होने लगा और बाली ने दुदम्भी का वध कर दिया और जिसके बाद क्रोध में उसके शव को उठाकर हवा में मीलों दूर फेंक दिया। उसके उड़ते हुए शव की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई, जिसको देखकर ऋषि काफी क्रोधित हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों से जान लिया कि यह सब किसने किया है। और उसी के बाद उन्होंने बाली को श्राप दिया कि अगर बाली उनके आश्रम के 1 योजन के आसपास भी दिखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी से बाली मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास नहीं आता था और ये बात सुग्रीव भली भांति जानता था। और जब बाली और सुग्रीव के बीच में झगड़ा हुआ तो सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर बनी एक गुफा में सहारा लिया, क्योंकि वह जानता था ऋषिमुख पर्वत मतंग ऋषि के आश्रम के 1 योजन के एरिया में आता है जहाँ पर बाली कभी नहीं जाएगा। और ये गुफा पर्वत की वही गुफा थी जिसमें बाली कभी नहीं जाता था। यही बाली कभी ऋषिमुख पर्वत पर जा सकता था क्योंकि ये एरिया मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास आता था। ऋषिमुख पर्वत पर बनी गुफा ये वही गुफा है जिसमें जाने से बाली भी डरता था, क्योंकि उसे पता था कि मतंग ऋषि ने उसे श्राप दिया है कि अगर वो उनके आश्रम के 1 योजन के आसपास भी गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऋषिमुख पर्वत उसी एरिया में आता था, इसलिए सुग्रीव ने भी अपने छुपने के लिए यही जगह उचित समझी, क्योंकि बाली इतना बलवान था कि उससे बचना नामुमकिन था और उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।